हम लोग शुरू करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले सबसे पहले हम लोग डाल्टन के बारे में जानते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एंड आई थिंक 1806 में ऐसा हुआ था, या राइट, 1808 सॉरी, या 1808 में डाल्टन ने जो दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं टाइम बचाने के लिए छोटे छोटे में लिखूंगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दो हो गया, और एक और क्या था जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और बाकी जो भी बोला था इन लोगों ने कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये सब जो हैं ये सब फेल हो गए थे। ये तीनों इन्होंने बोला था, और इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि उनकी एक पार्ट ये अच्छी रही कि, और हाँ ये अच्छी रही कि इन्होंने बोला कि इक्वल ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। मगर इसके बाद हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करें तो 1830 में माइकल फैराडे, राइट, उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, और वहीं इलेक्ट्रिसिटी जो पास करती है, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लिया और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई इससे। जो पास करने वाली चीज़ है, जैसे कि इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उन्होंने बोला कि कुछ तो फ्लो हो रहा है इधर, ठीक। तो इन्होंने डिस्कवरी, अब इसके बाद जो है 1850 में ही, 20 साल बाद, फैराडे ने ही क्या किया, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड एक्सपेरिमेंट किया, राइट। तो अगर हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ें, डिटेल में पढ़े कि ये ट्यूब है और यहाँ पर एक कैथोड लगा दिया गया, नेगेटिव चार्ज, राइट, और ये एनोड है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे एक वोल्टेज हाई पावर का वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ठीक है, ठीक है। और क्या, और यही सब जो लगाया जाता है। यहाँ एनोड में एक होल कर दिया, यहाँ पे जेडएनएस यूज़ किया, यही सब होता है, और क्या, और जेडएनएस फॉस्फेट का ही होता है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कैथोड रे ट्यूब इसको इसीलिए बोलते हैं, ताकि आप लोग जान ही रहे होंगे, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे इधर फ्लो कर रहा है, जेडएनएस ग्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, तो ये समझ में आता है कि कुछ ऐसा है जो पार्ट जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक, तो कुछ वहीं, तो इसी कैथोड रे ट्यूब जो कैथोड से निकल रहा है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। और सबसे इसमें मेन बात ये है कि ये लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ये नॉट अफेक्टेड बाई, ये मतलब अफेक्टेड नहीं होता किससे, तो नेचर ऑफ गैस, जो यहाँ पे गैस होगा उससे गैस नहीं होगा। और इलेक्ट्रोड कोई भी इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल का हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये हो गया हम लोग। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 1897 में जे थॉम्सन ने जो किया,